वो ऑनर पाकिस्तानी थे, सब लोग पाकिस्तान वाले वहाँ पर काम कर रहे थे। तो लो भाई दोस्तों, चल रहे हैं अब अनजाने सफ़र की तरफ। और भाई दुआ रखना, वो यही किया है जब उसकी वाइफ को ऑलरेडी डेड। अंदर से कोई आवाज़ वगैरह आ नहीं रही यार। देखना ओरिजिनल पैकिंग की शक्ल ही अलग है। दुनिया में सबसे खूबसूरत कही जाने वाली जगहों में से दूर दूर तक समुद्र बस। उम्रे कोर्सों पे चलते चलते एक ये जगह आई है जो फर्स्ट सेंचुरी में, और ये लोग भी प्राउड ही कर रहे हैं ना अपने माफिया कल्चर पे भी। और ये देखो अंधेरी गलियाँ यहाँ भी हैं। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका इटली के सिसिली राज्य के कतानिया शहर में। हम कतानिया में रुके थे 2 रातों के लिए और कतानिया बहुत ही खूबसूरत शहर है। और आज हम सिसिली के दूसरे खूबसूरत शहरों के लिए निकल रहे हैं। कहाँ जाएंगे, किस शहर में जाना, कोई प्लान नहीं है। ये सफ़र बिल्कुल अनजान है। तो चलिए घूमते हैं, चलते हैं साथ में इस अनजान सफ़र पे। हम कतानिया में रुके थे पियाजा स्टेसिकोरो पे, जो कि कतानिया में रुकने के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और यहाँ पर पास में ही है एक इंडियन रेस्टोरेंट भी। अगर कोई भी वेजिटेरियन है तो उसका काम यहाँ पर चल जाएगा। ये जो एरिया है ना पियाजा स्टेसिकोरो के आसपास वाला, यहाँ पर ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। पटरी मार्केट लगा रखी है देखो। और इंडियन करी रेस्टोरेंट पे हम आए थे जो अभी बंद है, लेकिन इसके साथ में ही एक शॉप है जहाँ हमने रात को भी खाना खाया था। वहाँ पर खाना भी अच्छा मिल रहा था, ऑथेंटिक स्टाइल का मिल रहा था। मतलब देख लो पहले खाने की शक्ल वगैरह, फिर ले लो, और सस्ता भी था। तो चलो वहाँ पर चलते हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर रात को भीड़ बहुत थी और खाना बेसिकली सस्ता मिल रहा है, थोड़ा साफ़ सुथरा सा इनका खाना, तो इसलिए भी यहाँ पर भीड़ शायद रही होगी। और हमने सबसे पहले मंगाए हैं दाल चावल और एक मंगाया हमने ऑमलेट। खाना हमने खा लिया और हमारा बिल 2 दाल चावल और 3 अंडों का ऑमलेट के लिए आया है 10 यूरो। और इस रेस्टोरेंट का नाम है नूर कबाब क्यूजीना इंडियाना। और आपको अभी एक बात बताता हूँ इस बारे में। आप बांग्लादेश से, सब बांग्लादेश से है? ऑनर आप हैं? ये आपका है? आपके भाई का है? वो बांग्लादेश से ही आपके भाई? गुड। चल, यूरोप के हिसाब से रेट और खाना ठीक था। और जो मैं आपको बात बताने वाला था वो ये है कि आपने नाम देखा इंडियन रेस्टोरेंट, और मैंने पूछ लिया कि भाई ऑनर कौन है, बांग्लादेशी। और कल ऐसा हुआ लास्ट वीडियो में जब हम थे सिराकूजा में, तो सिराकूजा में हम एक मैग्नेट ख़रीदने गए शॉप में। वो ऑनर पाकिस्तानी थे, सब लोग पाकिस्तान वाले वहाँ पर काम कर रहे थे। तो हमारे पास 50 यूरो थे, खुला नहीं था और मैं कार्ड से पेमेंट करना चाह रहा था। हालांकि उन्होंने कहा आप ले जाओ, हमारी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन मैंने नहीं लिया और मैंने 1 यूरो जो था वो पे किया अपने क्रेडिट कार्ड से। अब जब क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन में नाम आया, वो आया इंडियन शॉप, पाकिस्तानी इंडियन शॉप, बांग्लादेशी इंडियन रेस्टोरेंट, और ज़्यादातर जगहों पे इंडिया का ही नाम यूज़ करके जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं। और ये हकीकत है, ये सब लोग आप जानते होंगे, बहुत से लोग। तो भाई ब्रांड इंडिया ही है। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं कतानिया एयरपोर्ट, जहाँ से हम करेंगे कार रेंट। और कतानिया के इस सेंटर से जाती है अली बस, जो हमें पहुँचा देगी एयरपोर्ट सीधा। और एयरपोर्ट की जो दूरी है वो है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर। तो ये बस हमें शायद 20 से 25 मिनट में पहुँचा देगी। टिकट अंदर ड्राइवर से ही मिल जाती है। टिकट हमने ले लिया है और टिकट पड़ी है 8 यूरो की 2 लोगों के लिए। कतानिया शहर में मेट्रो भी चलती है, लेकिन मेट्रो एयरपोर्ट नहीं जाती, और जगह पे जाती है शहर की। और कतानिया में अगर स्टोर ढूंढना हो ना तो यहाँ पर चलते हैं, ये डेको स्टोर। और भी 1-2 स्टोर हैं, लेकिन डेको काफ़ी अच्छा, हमने यहाँ से कल काफ़ी परचेजिंग की। टाइमिंग के पक्के होते हैं भाई, 20 मिनट में पूरे पहुँचा दिया कतानिया एयरपोर्ट पर हमें बस ने। और अब हमें जाना है टर्मिनल सी पर, जहाँ से हमें रेंट कार लेनी है। और सिसिली में ना यार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह की, इसीलिए कार रेंट कर रहे हैं। तो वही खबर ये है कि हमने कार रेंट कर ली है और हमने किया कार रेंट ये लोकाउतू कंपनी से, जो कि यहाँ की लोकल कंपनी है। यहाँ पे 6 का ऑफिस भी था, हर्ट्ज का ऑफिस भी था, और भी 1-2 कंपनीज़ के ऑफिस थे। लेकिन यहाँ पर हमें डील ठीक मिली, जो कि 5 दिनों के लिए हमें कार मिली है 60,000 भारतीय रुपये की, विद फुल कवरेज। और फुल कवरेज से मेरा मतलब है फुल इंश्योर्ड कार ली हमने। कुछ भी दिक्कत होगी, कोई भी भगवान अगर एक्सीडेंट, कुछ भी स्क्रैच वगैरह लग जाता है, तो सारा काम इनका, सारी जिम्मेदारी इनकी है। और उसके अलावा जो लाइसेंस है वो इन्होंने कहा इंडियन लाइसेंस चल जाएगा, हमें कार दे दी। बट मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। इन्होंने पूछा आपके पास है? मैंने कहा है। मैंने कहा फिर भी कोई प्रॉब्लम है अगर इंटरनेशनल लाइसेंस ना हो किसी के पास और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो इन्होंने कहा हम तो दे देते हैं कार, बट कोई पुलिस वाला अगर पकड़े तो शायद पूछ सकता है आपसे। तो बेटर यही है कि कभी भी आपका प्लान है कि आपको रेंटा कार करनी है और खुद ड्राइव करनी है, तो इंटरनेशनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो लेके आएँ। कार हमारी मिल गई है और कार है ऑडी Q2। मन था यार फिएट लेने का, इटली की फील आती फिएट में, लेकिन खैर ऑडी हमने लिए ब्लैक कलर। लो भाई दोस्तों, चल रहे हैं अब अनजाने सफ़र की तरफ। और भाई दुआ रखना कि सब कुछ ठीक सा रहे। जय माता दी। इटली में ड्राइविंग जो है
वो लेफ़्ट हैंड स्टीयरिंग है और राइट साइड पे ड्राइव है। और यूरोप में शायद माल्टा ऐसी कंट्री देखी मैंने जिसमें जो है इंडियन साइड की ड्राइव है, यानी कि राइट हैंड पे स्टीयरिंग और लेफ़्ट पे ड्राइव। और आयरलैंड भी ऐसी कंट्री है जिसमें राइट पे स्टीयरिंग है और लेफ़्ट पे ड्राइव है, और साइप्रस भी। लेकिन साइप्रस अभी शायद शेंगन का पार्ट है नहीं, इसलिए। और जो ये कार हमें मिली है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, सिर्फ 12 किलोमीटर चली हुई थी जब हमने ली। अभी हम चल चुके हैं कोई 15 किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर ही चली है अब तक ये कार। भाई पहला अभी टोल आया था और हमने पे कर दिया टोल, लेकिन यहाँ पर जो भी टोल वगैरह सब कैश में ही है, कार्ड नहीं चलता है। तो आज के हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे आए हैं और शायद आप में से बहुत लोग इस डेस्टिनेशन को पहचान जाएंगे। ओके, देखते हैं कहाँ से पार्किंग का सिस्टम है इसकी और एंट्री कहाँ से है। पहचानने की कोशिश करो ये जगह कौन सी हो सकती है। एनी गैस भाई? ये लोकेशन है कास्टेलो डेगली स्चियावी। अब अगर आपने गॉडफादर मूवी देखी होगी तो ये वो जगह है जहाँ पर माइकल कॉर्लियोनी रहता है। बहुत सारे सीन इस जगह पे फिल्माए गए हैं, जैसे कि उसके फादर जब आते हैं माइकल कॉर्लियोनी के, वीटो कॉर्लियोनी जो थे, जो मेन गॉडफादर दिखाए, वो इसी रोड से आते हैं, फिर अपनी फैमिली से मिलने अंदर चले जाते हैं। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस बारे में भी कि द रेजिडेंस स्टिल प्रिजर्व, ये फिल्मिंग लोकेशन थी गॉडफादर मूवी की। और यहाँ से भी कुछ दिख रहा है सीन, अभी बंद है, कोई है ही नहीं अंदर। बेल वगैरह हमने बजाई है, फ्रंट से दूसरी तरह से दिखता है। यहाँ पर वो बालकनी वगैरह है जिस पर माइकल कॉर्लियोनी खड़ा होता है, और सारी जो शूटिंग है वो यहीं की है जब उसकी वाइफ को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, अगर आपने देखा हो वो पार्ट तो। और ये सिसिली की खूबसूरत जगहों में से एक है, और ये बहुत ही पुरानी जो है वो बिल्डिंग है। 18वीं शताब्दी में ये विला बना था बॉर्क स्टाइल में। अंदर से कोई आवाज़ वगैरह आ नहीं रही, ना ही अंदर कोई है शायद। और अभी बाहर से है लॉक ये जगह। थोड़ी सी हमें जगह मिल गई है जहाँ से अंदर का कुछ सीन दिख रहा है, अभी बंद है। चलो चलते हैं आगे किसी और डेस्टिनेशन पर। तो यू टर्न लेके हम जा रहे हैं अभी बाहर की तरफ, और बीच में फिर से वो विला आएगा जो गॉडफादर मूवी की मशहूर लोकेशन रही है। ये है वो फेमस जगह जहाँ पर मूवी की शूटिंग हुई थी, और ये मेन विला था उस मूवी में। संतरे देखो कितने लगे हुए हैं। गए हैं तोरमीना टाउन में, जो कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल टाउन है सिसिली, इटली का। पहुंच गए भाई हम तोरमीना, और गाड़ी कर दिया पार्क। और अब जो है ऐसे ही होटल वगैरह ढूंढने पड़ेंगे जहां पर पार्किंग मिल जाए। और एक रात के लिए तोरमीना में ये है हमारा ठिकाना। ये अपना रूम है जो हमें पड़ा है 7,000 भारतीय रुपये का, एक रात 2 लोगों के लिए। और ये है यहाँ का बाथरूम, ठीक है, साफ़ सुथरा है। और इधर से बालकनी में से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है तोरमीना का। पहाड़ों के बीच में ये टाउन है, और इस तरफ खूबसूरत सी ये बिल्डिंग है, बहुत ही ओल्ड। और ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। और सिसिली का जो सारा एरिया है ये बहुत ही पुराना है, मैंने पहले भी बताया। यहाँ पर 2700 साल पुराने शहर भी हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर आज भी यहाँ की सिसिली की हिस्ट्री जीवित है। शाम के बज गए 4:45, हम निकले अपने होटल से और अभी आए हैं पिज़्ज़ा शॉप पर। और सुबह जो खाना खाया था ना, उससे थोड़ा सा पेट ख़राब हो गया था। हालांकि दाल चावल लिए थे साफ़ सुथरे, बट पता नहीं क्यों हुआ। और इधर ये पेट्रोल पंप, और पेट्रोल और डीजल के प्राइस देख लो यहाँ पर। इटली सिसिली में 1.83 और 2.07 यूरो, तो 200 रुपये से ऊपर का डीजल है लीटर, और पेट्रोल भी 200 के आसपास ही है लीटर। और इटली की जो नेशनल डिश है वो है पास्ता। लेकिन पिज़्ज़ा की शॉप ज़्यादा दिखी है मुझे अब तक, और जो शॉप पिज़्ज़ा की ना वो सिर्फ पिज़्ज़ा ही बना रही है। जैसे ये एक शॉप हमारे होटल के बिल्कुल पास है और सिर्फ पिज़्ज़ा ही बना रहे हैं, और हमने लिया है पिज़्ज़ा मार्गरेटा। और ये एक अंदाज़ा रेट है पिज़्ज़ा की, और ये पिज़्ज़ा जो है वो हमें पड़ा है 6 यूरो का। और अब हम जाने लगे हैं तोरमीना के ओल्ड टाउन में, जो कहते हैं कि इटली और सिसिली के सबसे ब्यूटीफुल टाउन में से एक है। 4th सेंचुरी BC में सबसे पहले ग्रीक्स ने तोरमीना को बसाया था, और आज इस टाउन को दुनिया में कई नामों से जाना जाता है।
माउंट टारो हिल पर बसे होने की वजह से यह टाउन समुद्र के ऊपर एक बालकनी की तरह दिखता है और सिसिली में ताओरमिना को सबसे रोमांटिक टाउन और पर्ल ऑफ लोनियन सी कहा जाता है और इसी वजह से यहाँ बहुत लोग हनीमून और डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए आते हैं। और तो और हर साल पूरे सिसिली आइलैंड में लगभग 1.5 से 2 करोड़ टूरिस्ट आते हैं और उनमें से सबसे फेमस प्लेसेस में से एक ताओरमिना है। कार हमने खड़ी कर दिया पार्किंग में और बाहर निकलते ही पहले दिख रही है यहाँ पर फरारी। वाह, फ्रॉम 99 यूरो, मतलब कि लगभग 10,000 में फरारी की टेस्ट ड्राइव ली जा सकती है। टेस्ट ड्राइव से ज़्यादा अगर चलानी हो तो ये रेट है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। और इस साइड से दिख रहा है एक ब्यूटीफुल व्यू, सामने है भूमध्य सागर और साइड में है हरे भरे पहाड़। दुनिया में सबसे खूबसूरत कही जाने वाली जगहों में से एक और जगह आ गए हैं हम। चलिए घूमते हैं इस खूबसूरत टाउन को। और इस साइड है साउथ एंट्रेंस ओल्ड टाउन ताओरमिना की। ताओरमिना की अगर बात करें तो ताओरमिना को हॉलीवुड ऑफ सिसिली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो छुट्टियाँ मनाने आए हैं, जिनमें से एलिजाबेथ टेलर और टॉम क्रूज जैसी हस्तियाँ हैं। इस स्ट्रीट का नाम है कोर्सो अम्बेर्तो स्ट्रीट, जो कि 2400 साल पुराने ताओरमिना की मेन वॉकिंग स्ट्रीट है और यह सिसिली की सबसे ग्लैमरस स्ट्रीट मानी जाती है। और कभी सिसिली और ताओरमिना की फ़ोटो आपको दिखेंगी तो ये जो स्क्वायर है ये ज़रूर दिखेगा। ओके भाई, यहाँ पर कुछ लोग मिल गए। वेरी नाइस। सिसिली की बात हो और माफिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? माफिया ऑलरेडी डेड। भाई साहब, सिसिली हम आए थे तभी पता था कि ये सब यहाँ पर है और ये लोग भी प्राउड ही कर रहे हैं ना, अपने माफिया कल्चर पे भी खुश हो रहे हैं। सिसिली अपने माफिया गतिविधियों की वजह से भले ही सुर्खियों में रहा हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताओरमिना माफिया सेंटर कभी नहीं रहा और यह हमेशा रिच टूरिस्ट टाउन रहा है और कई माफिया बॉसेस भी यहाँ लग्जरी होटल्स में छुट्टियाँ मनाने आते रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हैं रेस्टोरेंट और सुवेनियर शॉप्स और यहाँ पर जो आबादी है वो है 10 से 11 हज़ार लोगों की, लेकिन यहाँ पर हर साल जो टूरिस्ट आता है वो आता है 10 से 12 लाख। और पॉपुलैरिटी देखो, सामने इतनी छोटी सी जगह पर भी लुई विटॉन का शोरूम है। सिसिली को कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है और सच में ही सिसिली खूबसूरत है। अभी तक ये तीसरा टाउन है सिसिली का जो हमने घूमा है और तीनों टाउन अपने आप में अलग ही खूबसूरत थे। और देखो इस तरफ का व्यू, वाह, यह ताओरमिना का बेस्ट व्यू पॉइंट है और ताओरमिना को इटली की बालकनी ऑफ द लोनियन सी कहा जाता है और जहां हम अभी खड़े हैं यह उसकी सबसे फेमस बालकनी है। पहाड़ पर होने की वजह से ताओरमिना पुराने ज़माने से ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रही है जहां दुश्मन दूर से दिख जाया करते थे और इसीलिए यह एंशिएंट टाइम में एक डिफेंसिव सिटी था। लेकिन सन 902 में अरब आर्मी ने ताओरमिना पर हमला किया और पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया और उस समय हज़ारों लोगों को मार दिया गया। यह बैटल सिसिली की सबसे ब्रूटल बैटल्स में से एक थी और आज जहाँ टूरिस्ट घूमते हैं कभी यहाँ खून की नदियाँ बहती थी। ओम्ब्रे कोर्सो पे चलते चलते एक ये जगह आई है जो फर्स्ट सेंचुरी में वाटर रिजर्वर हुआ करता था, पानी का जलाशय। यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था उस समय में पीने के लिए। बहुत ही पुरानी जगह है यार ये तो इटली में। और ये देखो अंधेरी गलियाँ यहाँ भी हैं। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि यहाँ की पुरानी गलियों से और खंडरों से रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिएट की कार खड़ी है, ये वाली कार लेनी थी यार हमारे को ना, ये मिली नहीं। मन तो यही था, ये पूरी इटली की फील ये देती। और रास्ते में चलते चलते
एक कूप दिख गया था, कूप स्टोर से मैंने ली एल्पेनलीबे। यार देखना ओरिजिनल पैकिंग की शक्ल ही अलग है, पैकिंग देख के ही मज़ा आ गया इसकी। और यहाँ पर ये 2 पैकेट मिले हैं 4.5 यूरो के। चलो भाई अब चलते हैं वापसी इस खूबसूरत टाउन से अपने होटल की तरफ। हम में से बहुत से लोगों ने शायद इस टाउन का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन ये टाउन सदियों से रिच एंड रॉयल लोगों की पसंद रहा है। कहते हैं कि लेडी फ्लोरेंस ट्रेवलियन, जो कि एक ब्रिटिश नोबल वुमेन थी, वो क्वीन विक्टोरिया के बेटे से अफेयर के कारण ब्रिटेन छोड़कर टावरमीना में रहने लगी थी। इवन के प्रिंसेस डायना भी यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई थी। ओए यार कितनी ओल्ड बिल्डिंग है, 1704 की बिल्डिंग है और म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है यहाँ की। और चलते चलते एक काम की बात, हमने पार्किंग पे कर दिया और ये है यहाँ पर पार्किंग का रेट। तो चलो भाई चलते हैं अब अपने होटल की तरफ और आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।